भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्निष्ठके। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे पीछे श्लोक दोहराइएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। श्रीराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रति रवि शनिवार जो यहाँ पर सत्संग होता है इस्कॉन ठाकुर विलेज के द्वारा। तो आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो कोई बता सकता है आज का विषय क्या है? इतने सब में से 2-3 जन को ही पता है भाई। प्लेम्पलेट बनाते हैं कोई मेहनत कर कर, कोई विषय डाला है तो जरा पढ़िए, उस विषय के अनुकूल हमारी जिज्ञासा भी होगी, है ना। तो क्या है अविरत भक्ति? अविरत भक्ति मतलब कोई बता सकता है क्या अविरत भक्ति मतलब क्या? यस, निरंतर, अखंड, बिना रुके हुए, नित्य, उसे क्या कहते हैं? अविरत भक्ति कहते हैं। और यदि भागवत की दृष्टि से देखा जाए तो भागवत की दृष्टि में भागवत जी कहती है अप्रतिहता। क्या कहती है? अप्रतिहता, यानी अखंड, बिना रुके, नित्य। संडे संडे या सैटरडे सैटरडे वाली नहीं। इस सैटरडे हम लोग आते हैं, हमें चार्जिंग मिलता है, पूरा हफ्ता जो है अविरत भक्ति करे, अखंड भक्ति करे, अप्रतिहिता भक्ति करे, उसके लिए है ये। अब देखो हम कौन है? हम कौन है? जीव तो हम सब जानते ही है, जैसे कि वी आर इंडियंस, है ना, वो तो एक नॉर्मल बात हो गई। हम कौन है? हम श्री कृष्ण के दास है। ये जो पंच भौतिक शरीर है ये हमारा रूप है, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप हय कृष्ण नित्य दास। देखो वहां पर भी क्या है? नित्य, अखंड। यदि हम कृष्ण के नित्य दास है तो हमारी भक्ति भी कैसी होगी? नित्य होगी, अविरत होगी, अखंड होगी, अप्रतिहिता होगी, है ना। अब ये जो अविरत भक्ति नहीं होती है हमसे, होती है हमसे? नहीं होती है, अखंड नहीं होती है। कभी कभी मन होता है तो आ जाते हैं, मन नहीं होता है तो नहीं आते हैं। उसमें भी कुछ लोग भी देखते हैं कि माता जी ने मेन्यू क्या रखा है, हमारे अनुकूल होगा तो हम जाएंगे, है ना, क्योंकि ग्रुप में तो मेन्यू डिस्प्ले हो जाता है, हमारे अनुकूल है तो हम जाएंगे। और उसमें भी क्या करना है? कथा तो हमने सुनी ही है, रामायण हो कि महाभारत हो, है? रावण सीता को उठा कर लेकर गया, सब जानते हैं। कौरव मारे गए, पांडव जीते गए, क्या सुनना है? आप मेरी 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 अनुकूल, मेरा फेवरेट मेन्यू है, एंड में 5-10 मिनट सुन लूंगा, है ना। ये भाव से भी कुछ लोग आते हैं। अच्छा, ये अविरत भक्ति नहीं हो रही है, ये भाव है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? कभी सोचा है आपने? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी भक्ति अविरत नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। अच्छा, अविरत क्यों नहीं है? यह भी प्रश्न उठना चाहिए कि भाई अविरत क्यों नहीं हो रही है मेरी भक्ति? क्योंकि हमारी भक्ति अहित्युकी नहीं है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहित्युकी। अहित्युकी मतलब समझते हो? बिना कामना वाली, बिना डिजायर। हमारी भक्ति क्या है? देखो कोई भी कार्य करते हैं हम, यदि उसमें डिजायर, हमारी कामना यदि है तो क्या होगा? वो कामना की पूर्ति होगी, भजन भी खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए भक्ति हमारी अविरत नहीं चल रही है, अप्रतिहिता, अखंड नहीं चल रही है। उसके पीछे एक और एकमात्र कारण है, हमारी भक्ति अहित्युकी नहीं है। हमारी भक्ति कोई ना कोई उद्देश्य यहां से हम आते हैं।
बिना कारण वाली, बिना कामना वाली, बिना डिजायर वाली यदि भक्ति हो गई तो ये भक्ति अपने आप अविरत होने लगेगी, अखंड होने लगेगी। अहित्य की नहीं है इसके लिए, इसलिए नित्य नहीं हो रही है। स्वाभाविक रूप से चलनी चाहिए भक्ति, जैसे स्वाभाविक रूप से हम सांस ले रहे हैं। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे, कोई बोलता है बस बस अभी छोड़, बस बस अभी ले, ऐसा कोई बोलता है? वो स्वाभाविक होती है सांस लेना और छोड़ना। वैसे ये भक्ति स्वाभाविक कब हो जाएगी? जब ये अविरत चलेगी, अखंड चलेगी, अप्रतिहिता चलेगी। और उसके लिए क्या करना है? कोई कामना नहीं रखनी है, अहित्यु की करनी है। अच्छा, यहां पर और एक प्रश्न उठे कि चलो मान लिया भक्ति अविरत नहीं हो रही है, अब अहित्यु की होनी चाहिए। हमने बिना कामना, बिना डिजायर हमने भजन भक्ति करना शुरू कर दिया, अब भक्ति हमारी अविरत भी चल रही है, पर फल क्या उसका? फल क्या? ये अविरत भक्ति करने का फल क्या है? तो भागवत जी कहती है ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी। ये जब अविरत भक्ति चलती है, अखंड चलती है, अहित्यु की, बिना कारण वाली, बिना डिजायर वाली जब चलती है, तो किसको सुख मिलता है? आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा को आनंद मिलता है। बाकी तो कथा अभी मैं 10 बजे तक चलाऊं तो हमारा शरीर जवाब देने लगेगा, और कथा में सबसे ज्यादा तकलीफ शरीर को ही होती है, परंतु आत्मा को आनंद आता है। सो जाते हैं कुछ कुछ लोग, है ना? क्यों? इतनी आवाज में, ना कोई ऐसी कोई सुविधा है, ना पलंग है, फिर भी नींद आ जाती है ना, क्योंकि मन को शांति मिलती है, आत्मा को आनंद मिलता है, इसलिए शरीर शांत हो जाता है। सारे उपद्रव, सारे द्वंद्व उसी वक्त समाप्त हो जाते हैं। तो ये अविरत भक्ति का फल क्या है? ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा को आनंद मिलता है। अब यहां पर और एक प्रश्न उठे कि प्रभु आपने बता दिया अविरत भक्ति करनी है, अखंड करनी है, बिना कामना वाली। अच्छा, आत्मा को आनंद मिलता है, परंतु ये भक्ति करे कैसे हम? यहां पर एक प्रश्न है। देखो, भक्ति करने के लिए हमारे पास हमारी 3 वस्तु है। कितनी वस्तु है? 3 वस्तु हमारी खुद की है, हमारी संपत्ति है। ये शरीर मिला है, उसके बाद ये 3 वस्तु ऐसी है जिससे यदि हम भजन भक्ति करने लगे तो क्या होगा? हमारी आत्मा जो है वो आनंद को प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में चलना पड़ेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, इहा अस्ये हरिदास्ये कर्मणा मनसा गिरा अखि निखिलासु अपि अवस्थासु जीव मुक्तस्य उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जो हम लोग हमारे पीछे जो दास लगा और दासी लगाकर घूमते हैं ना, दास का कर्तव्य क्या है? दास का कर्तव्य है 3 वस्तुओं से साधन भक्ति करे। कितनी वस्तुओं से? 3 वस्तु। और 3 वस्तु कौन सी है? कर्मणा मनसा गिरा। कर्मणा मतलब समझ में आता है? कर्मणा मतलब ये शरीर मिला है जिससे जो कर्म करते हैं उसे कर्मणा कहते हैं। मनसा यानी मन, और गिरा यानी वाणी। ये 3 वस्तु जो है हमें भक्ति में लगानी है, इस भजन भक्ति में लगानी है। यह अस्ये हरिदासी, हरि की सेवा, दासी यानी सेवा करने के लिए हमारे पास 3 संपत्ति है, और वो 3 संपत्ति है कर्मणा मनसा गिरा। ये 3 संपत्ति है हमारे पास, और यही 3 वस्तु हमें क्या करनी है? भगवान की सेवा में लगानी है, भजन भक्ति में लगानी है। और भजन भक्ति करने के लिए हमें 64 अंग दिए गए हैं, 64 साधन दिए गए। किनके द्वारा? रूप गोस्वामी पाद के द्वारा, जिसे हम भक्ति के अंग भी कहते हैं, साधन भी कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा हरि भक्ति विलास में
वैष्णवों के द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकों अनेक विधि और विधान का उल्लेख है। परंतु रूप गोस्वामी पाद ने हम पर कृपा करने के लिए वो बहुत सारे विधि विधानों को छांटकर महत्वपूर्ण एवं प्रमुख 64 अंग हमें प्रदान किए हैं। और उस 64 अंग से क्या करना है? साधना करनी है। वो साधन है, वो साधन से हमें साधना करनी है। साधन से जब साधना करोगे तो क्या होगा? भाव प्रकट होगा। और भाव जब भक्ति के अनुकूल हो जाएगा तो क्या प्रकट होगा? प्रेम अभ्युत्थति, वो प्रेम प्रकट होगा जिसके लिए सारा उद्यम हो रहा है। हमारा अंतिम प्रयोजन क्या है? कृष्ण को प्राप्त नहीं करना है। क्या प्राप्त करना है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और इस कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। 84 लाख की योनि है ना? जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विशंति कृमि और रुद्र संख्या काम इत्यादि इत्यादि 84 लाख की योनि है। उस 84 लाख की योनियों में चतुर्लक्षाणी मानव मनुष्य की 4 लाख योनि है। बताइए आप, इस कृष्ण की सेवा करने के लिए एक और एक मात्र योनि है मनुष्य की, और उस मनुष्य में भी 4 लाख योनि है। देखो, गधा, ऊंट, बेल, कुत्ता, बिल्ली, ये सब बनकर हम भजन भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और क्या कहूं, देवता बनकर भी भजन भक्ति नहीं कर सकते, ये समझ लेना। देवताओं के भी पास अधिकार नहीं है कि वो भजन भक्ति कर सके भगवान की, क्योंकि देवता की योनि जो है वो तो भोग योनि है। जो पुण्य किए हैं उसकी वजह से क्या मिला है? स्वर्ग मिला है। और स्वर्ग में क्या है? भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? त्वेत्वम भोक्ता स्वर्ग लोकम विशालम, बहुत विशाल भोग है, वो भोग भोगने की योनि है। और मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है। मनुष्य योनि क्या है? कर्म योनि है। इसी योनि में ये शरीर मिला है, उससे हमें क्या करना है? कर्मणा, कर्म करना है, हमें भजन भक्ति करनी है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। देखो, देवता भी कर्म नहीं कर सकते ने, जो पुण्य किए हैं उस पुण्य को खर्च करना है, भोगना है, नए कर्म नहीं कर सकते। इसलिए तो देवता भी रामायण में क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम के वचन है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े बड़े देवता भी क्या चाहते हैं? कि हम मनुष्य शरीर हमें कब मिले, ताकि उसमें हम भजन भक्ति कर भगवत धाम को प्राप्त हो सके, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके, भगवान की सेवा प्राप्त कर सके। हम ये भोग योनि नहीं है हमारी, आप ये समझ लीजिए। पहले ऋषभदेव अपने 100 पुत्र को एक जगह पर बिठाकर भागवत जी का 5म स्कंद 5म अध्याय और प्रथम श्लोक, नाहम दे दे भाजानु लोके कष्टान कामात अर्हित विटाम्बुजम तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम सुध्यत अस्मात् ब्रह्म साक्यम तो अनंतम। हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर मिला है तपो दिव्यम, उस सत्व, उस श्री कृष्ण की भजन भक्ति करने के लिए मिला है। श्रील प्रभुपाद का एक बड़ा ही सुंदर स्टेटमेंट है। ये हम सब लोग जो है भौतिक जगत में रहते हैं और हम सब लोग गृहस्थ है ना, गृहस्थ में हम हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इन दिस मटीरियल वर्ल्ड फैमिली लाइफ इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेक्स। श्रील प्रभुपाद के वचन है। क्या है ये? इंस्टीट्यूशन है। इसलिए प्रभुपाद जी वहां पर कोट करते हैं, श्री प्रभुपाद जी कोट करते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, यत मैथुन आदि गृह मेधि सुखम। एक गृहस्थ जीवन क्या है? मैथुनी है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने कहा इंस्टीट्यूशन ऑफ सेक्स है, हम उसे ही अपना सुख मानते हैं। परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं बहु दुख भाज, यही दुख का मूल कारण है। हम क्या समझते? हमें भोग भोगने के लिए ये योनि मिली है? नहीं,
ये योनि भोग योनि नहीं। यदि आप भोग भोग रहे हैं तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं है। और ये चल भी कैसे रहा है आप जरा सोचिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन दिस थिंग्स गो ऑन एंड ऑन इन द सेम वे। हमारे माता पिता ने हमें उत्पन्न किया, हम शादी करते हैं, विवाह करते हैं, हम क्या करते हैं, हम भी पुत्र उत्पन्न करते हैं। वो पुत्र भी क्या करेगा, विवाह करेगा और पुत्र उत्पन्न करेगा। अरे भाई इसके लिए नहीं आए हैं हम लोग। ये मनुष्य शरीर 84 लाख की योनियों के भ्रमण के बाद मिला है। और उसमें भी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आप जानते होंगे, श्री प्रभुपाद जी बहुत जगह पर उनका नाम कोट किए हैं, गीता गोरख प्रेस के अध्यापक। वो कहते हैं कि 84 लाख की योनियों में हम सब लोग भ्रमण कर रहे थे अहित्यु की, बिना कारण अहित्युक वाला स्वभाव रखने वाले कृष्ण ने हमको बीच में से उठा लिया है और मनुष्य शरीर दिया है। ये समझ लेना। अभी हमारी बहुत सारी योनि बाकी थी घूमने की, परंतु कृष्ण जिनका एक स्वभाव है अहित्यु के, बिना कारण किसी पर अपनी कृपा कर देते हैं। तो क्या किया उन्होंने, बीच में से हमको उठा लिया और ये मनुष्य शरीर दिया है। अरे कब तक, ये कौन है, ये मेरा ही अंश है, माम एवं अंश, कब तक भटकता रहेगा ये 84 लाख की। देखो जब संतान भटकती है ना तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता है। पिता कुछ ना कुछ उसके लिए करने का प्रयास करता है कि भाई भटके नहीं है, इसको अच्छी जॉब मिल जाए, इसका कैरियर बन जाए, इसकी लाइफ सुधर जाए, इसका जीवन सफल हो जाए। करते हैं कि नहीं करते पिता? वही हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, हम तो भटक रहे थे, बीच में से उठा लिया और मनुष्य योनि दे दी। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, ये देह मिला है, तो इसको अमूल्य है ये, इसका इस साधन का उपयोग सदुपयोग में करिए। हम क्या करें, इसका उपयोग तो करते हैं पर सदुपयोग नहीं करते हैं। सत्य यानी सत्य, सत्य कौन है, कृष्ण है। कृष्ण के लिए इसको इस साधन को लगाइए। इसलिए श्री प्रभुपाद हमेशा कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वी आर, हम कौन है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। श्री प्रभुपाद हमेशा कहते हैं। इस 4 लाख प्रकार की मनुष्य की योनि है। 84 लाख छोड़ दो, आप 80 लाख जाने दो, हम 4 लाख की बात करें, 4 लाख भी मनुष्य की योनि है। और उसमें से भी यदि हमारे भाल पर तिलक है, गले में कंठी है, हाथ में माला है, मुख पर कृष्ण का नाम है, इस प्रकार माया नगरी में शनिवार का दिन जो वीकेंड होता है उसमें भी यदि हम कथा सुनने बैठे हैं तो हम कह सकते हैं बहुनाम जन्मानाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ है हम लोग, उस सुदुर्लभ में हमारी कैटेगरी आती है। हम लोग आज बैठकर क्या सुन रहे हैं, कोई पिक्चर का स्टोरी या गाना नहीं हो रहा है यहां पर। ठीक है, आजकल कथा को भी एंटरटेनमेंट बना लिया है, पर कथा मनोरंजन का कार्य नहीं है, कथा मनोमंथन का कार्य है। ये सत्संग, ये कथा में तो पता चलता है कि आखिर हम है कौन, हम किस उद्देश्य से यहाँ है, क्यों हमें मनुष्य शरीर मिला, क्यों हम यहाँ है, ये सारे प्रश्न सत्संग में मिलते हैं। इसलिए 4 लाख की योनि जो मनुष्य की है, उसमें से यदि हमारे भाल पर तिलक है, गले में कंठी है, हाथ में माला, मुख पर कृष्ण का नाम है, तो इसका एक और एक श्रेय किनको जाता है, श्रील प्रभुपाद को जाता है। बोले श्रील प्रभुपाद की। ये जो दास शब्द हमारे पीछे लगा ना, कोई हम दास है नहीं कृष्ण के, ये तो कृपा है श्रील प्रभुपाद जी की। हमारे पीछे दास लगा दिया ताकि ये कृष्ण की सेवा में लगे। दास कौन है, दास वो है जो अपनी संपत्ति, कितनी संपत्ति हमारे पास, 3, कौन सी है, बोलिए बोलिए, जागो, कर्मणा मनसा गिरा, ये 3 संपत्ति हमारी है। और ये तीनों संपत्ति, ये तीनों साधन यदि कोई भगवान की सेवा में लगाता है, वो ही दास कहलाने का अधिकारी है। ये समझ लीजिए आप। और आप देखिए ये 3 वस्तु है ना,
वो पूर्ण रूप से लगानी है, 100% लगानी है। ऐसा नहीं है कि कर्म लगा दिया, मन रख दिया, मन रख दिया और कर्म नहीं कर रहे हैं। वाणी दी है पर भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, ये तीनों तीन वस्तु लगानी है और तीनों तीन पूर्ण रूप से लगानी है। उसे ही पूर्ण समर्पण कहते हैं, उसे ही शरणागति कहते हैं, उसे ही सरेंडरनेस कहते हैं। ये जो शरणागति क्या है, शरणागति क्या है, हम जो पूछते रहते हैं, जानना चाहते हैं ना, तो क्या है शरणागति? कर्मणा मनसा गिरा। ये तीन वस्तु यदि एक दास 100% 100% यदि भगवान श्री कृष्ण में लगा दे तो वो पूर्ण शरणागति मानी जाती है। समर्पण मतलब क्या? समर्पण मतलब कोई सामान नहीं दे देना है। लोक भौतिक जगत में समझ में आया, कुछ वस्तु देकर भी समर्पण माना जाता है ना। किसी को पैसे की जरूरत है, हमने पैसे दे दिया तो हमारा समर्पण हो गया, हो जाता है। कुछ सामान दे दो, कुछ दे दो, परंतु ये आध्यात्म के कृष्ण की भक्ति है, ये भक्ति राज्य है। भक्ति राज्य में समर्पण, शरणागति मतलब कोई साधन नहीं, अपने आप को ही दे देना है, उसे समर्पण कहा जाता है। परंतु हमारा समर्पण तो कहां है? ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पतिदेव, मेरे फ्रेंड, ये जगत, जगत के संबंध, जगत की सब वस्तुएं, उसमें ही लगा दिया है। देखो, हम इसे सब अपना मानते हैं, परंतु ये हमारा है ही नहीं, ये हमारा है ही नहीं। देखो, मृत्यु के बाद क्या आता है? कर्म। तुम्हारा कर्म होगा, उसी प्रकार आपकी आगे की गति होगी, बराबर है। अच्छा, मरने के बाद क्या साथ में चलता है? मन। मृत्यु के बाद में मन है कि नहीं? और वाणी से क्या हम ले सकते हैं? जगत के नाथ का नाम या जगत का चिंतन, दो ही हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना, वाणी लगाओ तो क्या मिलेगा? धन मिलेगा। धन कौन सा मिलेगा? कृष्ण प्रेम रूपी धन। तो ये तीनों तीन वस्तुओं मृत्यु के बाद हमारे साथ में आएगी। यदि हमने ये तीनों तीन संपत्ति कहां लगाई होती? कृष्ण की भजन भक्ति में लगाई होती। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, व्हाट इज अ रियल सरेंडर मीन्स? सरेंडर मतलब क्या? सरेंडरनेस मतलब क्या? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये पूर्ण शरणागति है। आई एम योर्स, कृष्ण में आपका हूं, बस ये पूर्ण शरणागति है। देखो, ये पूर्ण है, इसको आधा अधूरा नहीं चलता है, समझ लीजिए। जिसकी भक्ति हम करते हैं वो कौन है? पूर्ण है। ईशोपनिषद क्या कहता है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णम एव अविशिष्यते। ये पूर्ण है, ये इनको सब कुछ पूर्ण चाहिए, 100% चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वेरी फ्यू सोल रीच दैट स्टेज इन द वन लाइफ। ये लाइफ हमें मिली है ना, एक 84 लाख की योनि में घूमते हुए, उसमें से कोई फ्यू सोल, कोई ऐसी रेयर आत्मा होती है जो इस स्टेज पर पहुंच जाती है। हम क्या समझते हैं? हमने आज यहां पर सबको बुलाया और आज हमने प्रसाद बंटवा दिया, अच्छे अच्छे गिफ्ट दे दिए, हमने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। नहीं, ये जो कुछ भी हम दे रहे ना, अभी भी फिलहाल भी कृष्ण की सेवा में, वो हमारा है ही नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ किसका है? कृष्ण का है। ठाकुर जी ने गिरवी रखा था, ले लो थोड़ी देर के लिए, समझिए इस बात को। प्रारब्ध रूपी किराया देकर हमने ये सब कुछ खरीदा है। क्या देकर? किराया दिया है। किराया देते तो थोड़ी देर के लिए ही हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये किराया दिया है इसका, तो महीने तक चलता है, और महीने के एंड में नहीं किराया दे तो बंद हो जाता है कि नहीं बंद हो जाता है। वैसे ये जो भी भौतिक जगत की जितनी भी वस्तु हम लोग भोग रहे हैं, वो हमने प्रारब्ध रूपी किराया देकर हमने उसको इस्तेमाल करने के लिए लिया है।
प्रारब्ध खत्म, सब वस्तु छीन ली जाएगी आपसे। ये समझ लीजिए आप। इसलिए सेवा करिए, और सेवा में क्या लगाना है? कौन सी 3 वस्तु लगानी है? सुनाई नहीं दे रहा है। कर्मणा मनसा गिरा। अगर ये भगवान की भक्ति में ये 3 वस्तु लग जाए तो समझ लेना यही सर्विस एटीट्यूड है, यही सेवा का भाव है। दिस साइंस इज अप्रिशिएट बाय सर्विस एटीट्यूड ओनली। कृष्ण को समझना है तो हमारे पास एक ही वस्तु है, वो है सेवा। और सेवा करने के लिए शरीर मिला है, और सेवा करनी किन से है? किराए की वस्तु से नहीं, हमारी वस्तु से। और वो हमारी वस्तु कौन सी है? कर्मणाम मनसा गिरा। और जब ये कृष्ण की सेवा में लग जाएगी ना, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण समझ में आने लगेंगे। हिज क्वालिटीज, हिज फॉर्म्स, हिज पास्ट टाइम्स, कृष्ण, सब कुछ कृष्ण के बारे में हम जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, और कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। बिना सेवा किए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण को समझा नहीं जा सकता है। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मैं आप सबको इस प्रकार कृष्ण की सेवा में लगे हुए देखता हूं। आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट यू आर ग्रेजुअली स्टेपिंग अपवर्ड्स बाय योर सर्विस एटीट्यूड। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग को मनुष्य शरीर मिला है और आप सब लोग कृष्ण की सेवा में लगे हैं। एक कृष्ण की सेवा करना यानी सबसे पहले प्रसन्न कौन होता है? कृष्ण बाद में प्रसन्न होते हैं, सबसे पहले प्रसन्न होते गुरुदेव। गुरु सबसे पहले प्रसन्न होते हैं, और गुरु प्रसन्न है इसलिए कृष्ण प्रसन्न हो रहे। ये भी समझ लेना आप बिना गुरु डायरेक्ट कृष्ण को प्रसन्न करने जाओ तो देखेंगे तक नहीं आपके सामने। हमारे में कोई सामर्थ्य ही नहीं है बिना गुरु को कृष्ण को प्रसन्न करना, उसको सेटिस्फाइड करना। हमारी सेवा से सबसे पहले कौन प्रसन्न होते? गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। और जब गुरुदेव को प्रसन्न कृष्ण देखते तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न होने लगते हैं। और सर्विस एटीट्यूड क्या है? हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। ये समझ लीजिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं आई शेल नॉट एंगेज माई हैंड्स इन एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णास बिजनेस। समझ में आ रहा है? ये शरीर मिला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। आप कहोगे प्रभु हम सब ये जो झमेला लेकर बैठे हैं, शादी की कर ली, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और आप कह रहे हैं कि सारा कार्य जो है कृष्ण के लिए करो, तो फिर खाएंगे कैसे ये लोग जिसको हमने उत्पन्न किया है? मैं हमेशा कहता हूं कि कृष्ण एक है हमारा भौतिक जगत और एक है आध्यात्मिक जगत। एक कृष्ण वर्ल्ड है और एक ये मटीरियल वर्ल्ड है। हमें जब कोई भी भौतिक कार्य करना है तो इंद्रिया लगाइए, इंद्रिया लगाइए, मन नहीं लगाइए। जब कृष्ण की सेवा करो तो मन के साथ साथ इंद्रिया लगाओ। बस इतना काम कर लोगे तो स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों बैलेंस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण को यदि प्रसन्न करना है तो हमारे पास है, उनकी सेवा से ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है। और उनकी सेवा करने के लिए हमें यह शरीर मिला है और हमारी 3 संपत्ति मिली है, कर्मणा मनसा गिरा। इन दिस वे इफ यू आर ट्रेन योर एक्टिविटीज कृष्णा इज परचेज्ड। पता है कितनी बड़ी बात कर दी श्री प्रभुपाद जी। उसको खरीदा जा सकता है, लक्ष्मीपति है। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमम सेव्यमानम। 1 2 नहीं, लाखों हजारों लक्ष्मी जिनकी सेवा में लगी है, उनको क्या खरीद पाएंगे? श्री प्रभुपाद कहते हैं हां खरीद सकते हो। किससे? ओनली दिस काइंड ऑफ सर्विस एटीट्यूड से आप अवश्य खरीद सकते हैं। स्वयं कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं न साध्यति माम योगो न साख्य धर्म न स्वाध्याय न तपो न त्याग। ये सबसे कोई मुझे वश में नहीं कर सकता है। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु यही तो सब साधन है, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं,
शास्त्र का ज्ञान आपका हम लोग अर्जित करते, यही सब चीज से तो आप प्रसन्न होते हो, आप वश में होते हो। कृष्ण कहते हैं नहीं, न साध्यति माम, ये सब वस्तु मुझे वश में नहीं कर सकती। तो उद्धव जी ने बोला तो फिर आपको वश में करने के लिए साधन क्या है? तो भगवान कहते हैं भक्ति, भक्ति मम ऊर्जिता, मात्र भक्ति ही है, भजन ही है, सेवा ही है, जिसके द्वारा मैं वश में हो जाता हूं। अब यहां पर एक और प्रश्न उठे कि ये सब कुछ सुन लिया, हमारे सारे अज्ञान दूर हो गए, पर प्रभु अभी बताओ कि ये जो तीन संपत्ति हमारी मिली है हमें, कौन सी है तीन संपत्ति? यही लेसन है आज, बार बार आएगा। ये तीन संपत्ति को प्रभु लगाए कैसे, सेवा में लगाए कैसे, ये भी प्रश्न है। तो भगवत गीता में भगवान ने बता दिया है क्या करना है। यत करोषि यद अस्नासी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्सी कौन्तेय, जो कुछ भी कर्म करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, जो कुछ भी व्रत करते हो, जो कोई भी तपस्या करते हो, हे अर्जुन तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पण कर दो, बात खत्म हो गई। बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, अपना दिमाग मत लगाइए। और ये कर्म कैसे करने हैं? कर्मणा मनसा गिरा अखिलासु अपि अवस्थासु, सभी अवस्था में, सभी परिस्थिति में, सभी काल में, कोई भी सभी स्थान पर हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ये तीन संपत्ति हमें मिली है, ये तीन संपत्ति हम भगवान की सेवा में लगा दो। देखो भगवान ने ये कहा कि तुम्हारा तन दो नहीं, क्योंकि ये तो छूट जाएगा, एक तो एक न एक दिन छूट जाने वाला है। और नारद मुनि तो कहते कुकलेवरम, इसको क्या कहते हैं? कुकलेवरम। ये कलेवर कैसा है? मल मूत्र से पूरित है। इसलिए भगवान कहते मुझे तुम्हारा तन भी नहीं चाहिए। अच्छा धन भी नहीं चाहिए भाई, तू ले ले भाई धन, जलसा कर दो, मुझे क्या चाहिए? मन। इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? मन मनाओ मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। मेरी भजन भक्ति कैसे करनी है? मन के साथ। और मन क्या है? हमारी संपत्ति है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? खुद की संपत्ति से करो, भाड़े की संपत्ति नहीं चाहिए मुझे। हम ज्यादातर यही करते, भाड़े से ही हम भगवान को, भाड़े की वस्तु से ही भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। आज कंटाला आ रहा है, चलो ठाकुर जी के लिए क्या करें, बाहर से पिज्जा मंगवा देते हैं। भगवान को तो भगवान इसमें प्रसन्न है कि ये अपना क्या दे रहा है मुझे। और हम भी ऐसे ही, एक बात समझ लेना, भौतिकता में, व्यवहार में हम यही देखते हैं ना, ये अपने में से मुझे क्या दे रहा है। देखते हैं ना, पर्स तो है इसके पास, और इसमें से मुझे कितना दे रहा है, यही सोचते हैं हम लोग भौतिकता में भी। इसलिए कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थान हो, हमारी संपत्ति भगवान में लगा दीजिए और फिर कहिए कि हम दास हैं। ये दास दास करके जो घूमते हैं ना, दास शब्द तब सार्थक होता है जब स्वामी कह दे कि ये मेरा दास है। कभी सार्थक होता है? जब स्वामी कह दे मेरा दास है। इसलिए स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि हम दास है, हम दास है और हमारे स्वामी कृष्ण है, उसको प्रसन्न करने के लिए हमें हमारी खुद की संपत्ति जो मनुष्य शरीर मिला है, उससे हमें ये तीन संपत्ति मिली है। कौन सी तीन संपत्ति है? उस संपत्ति से हम भगवान को प्रसन्न करें। इसलिए सदैव याद रखिए कि हम कृष्ण के दास हैं, ये भूल नहीं जाना है। और दिखावे के लिए नहीं बनना है, ये भी समझ लीजिए। अपनी वस्तु देकर बनना है। अगर जगत की वस्तु से करोगे तो दिखावा है, और जब अपनी संपत्ति से करोगे तो ये किसी को प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्व गुण तत्र समासते सुरा। अपने आप जो कृष्ण की भक्ति है तीन संपत्ति से करता है, जो मनुष्य शरीर मिल प्राप्त करके हमारी है, तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हनुमान जी को देखकर पता चल जाता है ये राम के हैं, समझ में आ रहा है? फिर कहने जरूरत नहीं पड़ेगी हम कृष्ण के हैं, तुरंत ही पता चल जाएगा ये आया है ना, ये कृष्ण का भक्त है। हम तो बताने की कोशिश कर रहे हैं।
दास 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 कैसे ऐसे घूमते रहते हैं, चाहे पता चले कि ये लोग मुझे समझे मैं कृष्ण का दास हूं, बोलना नहीं पड़े। इसलिए प्रहलाद महाराज के सामने जब नरसिंह भगवान स्तंभ फाड़कर प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपकी सेवा में मुझे लगा दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माम निज भृत्य पार्श्वम, मुझे आपकी सेवा में लगा दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं और कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते मैं स्वामी बनना नहीं चाहता, और ये बीमारी ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब में है। हम सिर्फ दास दास बोलते हैं पर अंदर तो स्वामी बनने की कामना है। भाई मेरे इतने फॉलोवर्स हो, मेरे इतने, मैं काउंसलिंग करूं तो मेरे इतने सारे शिष्य हो, इत्यादि इत्यादि। बस प्रहलाद महाराज कहते हैं, भागवत जी पढ़िए कि ये बीमारी ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब में ये बीमारी है स्वामी बनने की। दास कोई नहीं बनना चाहता है। पर आप मुझसे कुछ मांग रहे हो कि मांगो क्या चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा कह रहे तो मुझे एक ही वर दो कि मैं आपका दास बन जाऊं। अब कब से दास 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 कहे जा रहे हैं, पर दास बनने से फायदा क्या? क्योंकि हम तो मनुष्य खोपड़ी लेकर आए, इसमें तो फायदा ही पहला पड़ा है। प्रॉफिट क्या? प्रभु हम हमारा सब कुछ छोड़कर आए, पता है मैच है, T20 चल रही है, हमारे दूसरे टीवी सीरियल छोड़कर आए, हम हमारे स्वजनों को छोड़कर आए, अब यहां सब कुछ छोड़कर आए, पर फायदा क्या ये दास बनने का, ये भी तो बताइए हमें। प्रहलाद महाराज बड़े सुंदर कहते हैं, 7वां स्कंद 9वां अध्याय और 26वां श्लोक बड़े काम का है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, अहम रज प्रभव, हे प्रभु हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान से कहते हैं, मैं तो रजोगुणी परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तमो अधिके अस्मि, मेरे शरीर में तमोगुण ज्यादा है। कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज, जिसके वचन को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातु निज वृत्य भाषितम, जिसके वचन को सत्य करने के लिए भगवान स्तंभ फाड़कर प्रकट हो गए। वो स्वयं क्या कह रहे हैं कि तमो अधिके अस्मि, मेरे में तमोगुण ज्यादा है। और क्या कहूं ये क्यों है? जातः सुर इतर कुले, क्योंकि मैं कौन से कुल में जन्म लिया हूं? मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं। परंतु आपकी कृपा तो देखो, आपकी अहित्यु की कृपा तो देखो, तब अनुकंपा। प्रहलाद महाराज कहते तब अनुकंपा, परंतु आपकी अहित्यु की कृपा तो देखो, आपने मुझे वो प्रदान किया, यत में अर्पित शिरसी पद कर प्रसाद। आपने क्या किया? आपका कर कमल, आपका जो कमल के समान आपका हाथ जो है वो आपने मेरे सिर पर रख दिया। आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है भाई ये? भगवान ने प्रहलाद महाराज के सिर पर हाथ रख दिया, कौन सी बड़ी बात है उसमें? ये बड़ी बात है, क्योंकि भगवान कभी भी किसी के सिर पर हाथ नहीं रखते। यहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, न ब्रह्मण, आज तक आपने ब्रह्मा के सिर पे भी हाथ न रखा है, न तु भवस्य, ना ही शिव जी के सिर पर। अरे ये दोनों को छोड़ो, नवे रमिया, आपने आज तक अपना ये कर कमल वाला हाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी के सिर पर भी नहीं रखा है, आपने ये हाथ मेरे सिर पर रख दिया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा? निज भृत्य पार्श्वम में आपका दास बनना चाहता हूं। देखो दास बनोगे ना तो ये फल मिलेगा, भगवान का हाथ सदैव हमारे सिर पर रहेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है बताओ। परंतु ये भी कैसे है पता है? ये आशीष भी भगवान की कब मिलेगी? प्रसाद सेवा अनुरूपम, जिस प्रकार से हमारी सेवा होगी, जैसी सेवा होगी उसके अनुरूप ही भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा, भगवान के आशीष हमें मिलेंगे। ये तो पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है भगवान ने भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्, ये पहले से डिक्लेयर है। इसलिए यहां पर ये इतना बड़ा फल जो भगवान अपना कर कमल हमारे हाथ में रखे, वो फल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? हमारी 3 संपत्ति, कौन सी 3 संपत्ति है? अरे हे प्रसाद है, जरा जोर से बोलो।
कर्मणा मनसा गिरा। ये तीन संपत्ति हमें भगवान की सेवा में लगानी है, तीन संपत्ति। और अभी अभी प्रभु जी ने हनुमान जी को याद किया, और तो ऐसे भी देखा जाए शनिवार का दिन है। ये जो अविरत भक्ति जो है ना, भागवत के पंचम स्कंद में 19वें अध्याय में, ये जो अभी अभी हनुमान जयंती गई है ना, इसके पहले का क्लास हनुमान जी पे ही था ना। हनुमान जी रहते कहाँ है बताइए आप? वो एकदम उच्च स्तर की बात मत कीजिए। हम इधर एड्रेस पूछ रहे हैं, हनुमान जी कहाँ रह रहे हैं, हनुमान जी किस स्थान पर रहते हैं? हनुमान जी जो है किम पुरुष वर्ष में रहते हैं। किस में रहते हैं? किम पुरुष वर्ष में। अच्छा, उस स्थान पर रहकर हनुमान जी करते क्या है? तो कहते हैं कि आदि पुरुषम, ध्यान से सुनना, आदि पुरुषम, जो आदि पुरुष है, लक्ष्मण अग्रजम, जो लक्ष्मण के बड़े भाई है, और सीता अभिरामम, जो मां सीता के प्राण है, उन रामम, उस राम की अविरत भक्ति उपास्यते। क्या करते हैं? अविरत भक्ति करते हैं। ये अविरत शब्द जो है ना आज का, ये यहां से ही आया है, हनुमान जी से। अविरत भक्ति करते हैं हनुमान जी, स्थान कहीं पर भी हो, पर उनका कार्य क्या है? भगवान की अविरत भक्ति करनी है। और ये कभी कभी अविरत भक्ति हम नहीं कर पाते, उसका भी एक कारण है कि हमारे में कर्ता का भाव है। ये मैंने किया, ये मैं नहीं होता ना तो ये नहीं होता था, है ना, कर्ता का भाव है। और भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो ये मानता है ना कि मैं सब कुछ ये कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, एक कर्ता का भाव जिसमें है, वो कोई कैसा है? अहंकारी है और मूढ़ है, मूर्ख है। एक कर्ता का भाव ही हमारे जीवन में अविरत भक्ति नहीं लाने देता है। ये कर्ता का भाव ही जो है, इसकी वजह से तीन संपत्ति हम नहीं दे पा रहे। कर्ता का भाव का एक दूसरा सरल शब्द में समझाऊं तो, कर्ता का भाव कब प्रकट होता है? जब ये शरीर को हम अपना मान लेते हैं। जब हम इसे अपना मान लेते हैं ना, तो क्या है? उससे जुड़ी हुई सारी वस्तु, सारे संबंध, सब कुछ हम अपना ही मानने लगते हैं। एक कर्ता का भाव वहां से ही प्रकट होता है। इसलिए कर्ता का भाव हमारे में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये तीन संपत्ति नहीं देंगे हम। उसे क्या करेंगे? हमारे पास रखेंगे। हम क्यों देंगे किसी को? यहां तो समर्पण है। क्या कहा? ये तीन संपत्ति हमारी है, पर समर्पण क्या कर रहा है? दे देनी है कृष्ण की सेवा में। और यदि कर्ता का भाव, ये शरीर को हम मान लेंगे कि मैं शरीर हूं, तो क्या होगा? वो संपत्ति पर आसक्ति हो जाएगी और हम नहीं दे पाएंगे। और वो नहीं दे पाएंगे तो हम अपने आप को दास नहीं कह सकेंगे, और साथ ही साथ अविरत भक्ति हमारी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले क्या करना है? हमारा कुछ है ही नहीं। ये भौतिक जगत में जितनी भी वस्तु है वो हमारी नहीं है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, हनुमान जी क्या कहते हैं? देखो, मैं और मेरा का भाव आता है तो प्रतिस्पर्धा होने लगती है, कंपटीशन आ जाती है वहां पर। हनुमान जी कहते हैं, न जन्म न सौभगम, न वाक न बुद्धि न आकुति। ना मेरे में कोई, ना मेरा कोई उच्चा कुल है। कौन से कुल में जन्म लिया हो? वानर, सबसे चंचल योनि। न सौभगम, ना तो ऐसा मेरे पास कोई सौभाग्य मेरा नहीं है, कोई अच्छा फॉर्च्यून नहीं है मेरे पास। न वाक, वाणी की चातुर्यता भी नहीं है मेरे में। और साथ ही साथ न बुद्धि न आकुति, ना मेरे में कोई ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना आकुति। आकुति यानी कोई ऐसा कोई सुंदर शरीर भी नहीं है, वानर का शरीर है। नुनुम न तोष हेतु, निसंदेह भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी ने हनुमान जी से पूछा, इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो आप भाई? आप में नहीं है, इसके लिए चलो समझा, ये सब चीज नहीं भगवान को संतुष्ट कर सकते, भगवान को प्रसन्न के कोई प्रमाण है आपके पास? तो हनुमान जी कहते, स्वयं में ही प्रमाण हो आपके सामने। न वन न वन ओकस, जरा मेरे जैसे वन के असभ्य प्राणी को तो देखो, प्रभु श्री राम ने अपने दास के रूप में स्वीकार कर लिया है। बताओ मेरे पास क्या है? न धनम न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वाम जगदीश काम,
मां कुंती जब प्रार्थना करती है ना भगवान से, तो भगवान को क्या कहती है कि अकिंचन गोचर। अकिंचन मतलब क्या? अकिंचन मतलब अ यानी नहीं, अकिंचन यानी भौतिक संबंधित वस्तु और गुण। भगवान कैसे? अकिंचन है, ये सबसे उनको कोई लेना देना ही नहीं है। आपके पास सुंदर रूप है तो आपको क्या लगेगा, भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे? ज्ञान है, उच्च कुल है, ये सब कुछ नहीं भगवान को प्राप्त करने में काम आएगा। स्वयं प्रहलाद महाराज कहते, मनिये धन अभिजन रूप तप सुतोज तेज प्रभाव बल पुरुष बुद्धि योग न आराधना ही भवंती परस्य पुंसो। ये सारी वस्तु 10 वस्तु गिनाते हैं प्रहलाद महाराज। क्या क्या नहीं गिनाया बताइए? धन गिनाया, अभिजन यानी अपने लोग, रूप तप तेज सुतोज बल पुरुष बुद्धि, ये कुछ नहीं। न आराधना ही भवंती परस्य पुंसो, भगवान को इन सब वस्तुओं से भगवान की पूजा या आराधना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान ये सब चीज से संतुष्ट ही नहीं होते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, किसी ने पूछा होगा तो फिर संतुष्ट कैसे होते? तो प्रहलाद महाराज कहते, भक्त्या तुतोष, भगवान भक्ति से ही संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। तो और किसी ने पूछा होगा कोई प्रमाण है आपके पास? तो प्रहलाद महाराज प्रमाण किसका देते हैं? गज यूथ पाय, किसका? गजेंद्र का उदाहरण देते हैं। इसलिए तो मां कुंती कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री हेद मान मद पुमान। ये उच्च कुल में जन्म लेना, सुंदरता प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना, बल इत्यादि धन, ये सब तो क्या पैदा करवाएगा? अहंकार पैदा करवाएगा। और आप तो अकिंचन गोचर, आपको तो ये सब वस्तु से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके लिए हम एक आज सुंदर कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद जो है कथा का विराम करेंगे। कोई भी आज घड़ी नहीं देखेगा, बराबर है? तैयार हो तो कथा शुरू करूं, नहीं तो यहां पर थोड़ा इधर उधर करके बंद कर दूंगा, बराबर है? एक कथा के प्रसंग से ये बात सिद्ध हो जाती है, जिस पर हमने अभी तक 1 घंटा बात की है। क्या बात किया हमने? मनुष्य शरीर मिला है, किसके लिए मिला है? मनुष्य शरीर मिला है 84 लाख की योनि को पार करते करते हमें क्या मिला? मनुष्य शरीर मिला। मनुष्य शरीर मिला तो अपनी संपत्ति कौन सी है? अच्छा, उसको लगाना किस में है? भगवान की सेवा में। और उससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा हमें। तो एक कथा से हमें ये बात हमारे जीवन में और दृढ़ हो जाएगी। और ये कथा जो है कल का इतिहास ही है। खोला वेचा श्रीधर नाम सुना है आपने? किन किन ने सुना है? चलो, मतलब मजा आएगा कथा करने। और जिन्होंने नहीं सुना है वो भी आज समझ लेंगे। आज तक हमने ये कथा सुनी है। ये कथा कहां आती है पता है आपको? किस में आती है? चैतन्य चरितमृत में नहीं, ये कथा आती है चैतन्य भागवत में। वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित चैतन्य भागवत में, चैतन्य भागवत मध्यम खंड और 9वां अध्याय, जिसमें ये कथा आती है। एक श्रीधर नाम का एक व्यक्ति था, भक्त था। अच्छा, उसको ये खोला बेचा क्या क्यों कहते हैं? खोला मतलब समझ में आता है? खोला मतलब क्या? केले का पत्ता, वो केले के पत्ते बेचता था, बस इतने में समझ जाए, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? खोला बेचा। अच्छा, उसका क्या था? उसकी दिनचर्या क्या थी? ताहाते जे कछु है दिवसे उपजाय तार अर्ध गंगारन निवेदन लागी जाए। जो कुछ भी दिन भर कमाता था उसमें से आधा भाग किसको दे देता था? गंगा में। गंगा की पूजा इत्यादि सब साधन सामग्री में लगा देता था। और जो आधा भाग बचता था, वृंदावन दास ठाकुर कहते निज प्राण रक्षा, अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए वो आधा भाग रखता था। और वृंदावन दास ठाकुर कहते ए मते हई, एक तो उसका जीवन कैसा था?
दरिद्र था, निर्धन था। अब केला बेचकर आदमी कमाएगा भी कितना, वो भी केले के पत्ते बेचता था, केला नहीं बेचता था। केला बेचता तो शायद ज्यादा पैसे मिल जाते, बेचता भी क्या था, केले के पत्ते, और उससे क्या करता था, पात्र बनाता था और बेचता था। क्या पैसे मिलेंगे उसमें? अच्छा, जो कुछ भी कमा उसमें आधा तो वो गंगा जी में सब कुछ खर्च कर देता था और आधा बचता था, उसमें उसका जीवन यापन करते रहता था। कहते यही मत है विष्णुर भक्तिर परीक्षा। देखो बहुत सुंदर ये बात समझने जैसी है। भगवान की परीक्षा का समय है दरिद्रता। जीवन में जब धन की हानि हो और जब जीवन में दरिद्रता आए ना, उसी वक्त परीक्षा है कि हम कितने भक्त हैं उसके, ये समझ लेना। बाकी रोज शेयर का भाव ऊपर जाए और नो रोज डिमेट अकाउंट में देखे प्लस 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 प्लस, तो और ज्यादा माला होगी, है ना। अरे जब से भक्ति में आया हूं शेयर बाजार ऊपर है, और ऐसे जैसे युद्ध हुआ और धड़ाम कर से नीचे गिरेगा तो माला भी धड़ाम कर से नीचे गिरेगी। इसलिए हमने शुरुआत में क्या, अहित्यु की बिना कारण वाली करो तो अविरत चलती रहेगी। भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं, उसकी परीक्षा एक और एक मात्र विपरीत परिस्थिति यानी निर्धनता, दरिद्रता जब जीवन में आती है तभी ही होती है। अच्छा, वृंदावन ठाकुर कहते हैं महासत्यवादी ते हो जेन युधिष्ठिर। वो सत्यवादी था, किन की तरह, युधिष्ठिर की तरह। क्यों? क्योंकि एक बार जो मूल्य कह देता था कि इसका ये भाव है, फिर वही भाव। कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं कि 50 की है, फिर क्या कहते हैं, चलो 40 में दे देता हूं, है ना, 30 में दे देता हूं, 35 में नहीं। इसके मुख से निकला ये 40 का यानी 40 का, तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। एक बार जो मूल्य कह दिया वो कह दिया, दूसरी बार उसका मूल्य बदलता नहीं था। अच्छा, ये कहां रहता था? नवद्वीप में रहता था। नवद्वीप में रहता था तो क्या करता था, खोला बेचता था, केले के पत्ते के बर्तन बनाकर बेचता था। पर यह प्रसिद्ध उसके लिए नहीं था। कभी कभी रहता है ना, अरे उधर वो केले के पत्ते बेचता है ना, इसके नहीं, ये उसके लिए प्रसिद्ध नहीं था। वहां पर और लोग भी बहुत लोग बेचते थे केले के पत्ते से ये सब बर्तन बनाना, पात्र बनाकर। ये प्रसिद्ध किसके लिए था पता है? चारी पहर्य रात्रि निंद्र नाही कृष्ण नाम है। ये रात दिन क्या करता था मालूम है? सोने का समय हो जाए ना तो ये सोता नहीं था, जोर जोर से कृष्ण हरि 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 बोलते रहता था। सर्व रात्रि हरि बोले दीधल आहाने। ऐसे नहीं, धीरे धीरे सोया हुआ है ना, अचानक हरि 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 जोर से चिल्लाए। ये इसके लिए फेमस था पूरे नवद्वीप में। अभी जो रात भर ऐसे जोर जोर से हरि हरि बोल चिल्ला है, देखो हम जैसे लोग होएंगे जिसको भक्ति में नाम में रुचि है तो वो तो आनंद आएगा, चलो भगवान का नाम तो सुना रहा है हमें, है ना। पर जो पाखंडी है, जो अभक्त है, जो निंदक है, उनके लिए थोड़ी है, उनके लिए तो ये त्रास है कि रात को सोने नहीं देता है। वो लोग क्या कहते थे, भाते पेट नाही भरे शुदाए व्याकुल हैया रात्रि जागी मरे। अरे उल्लू कहीं का है, ये तो खाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ भात खाता है इसलिए एक शुदा है, यानी इसका पेट नहीं भरता इसलिए रात भर चिल्लाता रहता है। अब आजू बाजू वाले को कंप्लेंट था, परंतु ये मस्त था अपने में, बस कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम, वो भी ऊंचे स्वर में। बड़ा दरिद्र था, एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में भी बहुत जगह पर छिद्र थे। अच्छा, पात्र भी है ना, वो लोहे के पात्र में तो पानी पीता था वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। उसके पास बर्तन खरीदने भी पैसे नहीं थे। बताओ, समझ में आ गया कितना दरिद्र था वो। पर भी उसके पास सबसे बड़ा धन क्या था? भगवान का नाम, नाम रूपी धन था उसके पास, और सदैव हरि नाम में व्यस्त रहता था। और जो भगवान का नाम लेना तो जगत का नाथ स्वयं चलकर उसके पास जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा उससे पास जाते थे। चैतन्य महाप्रभु उनके साथ क्या करते हैं, भावतोल करते थे। वो बोलता था ना, ये भाई 10 रुपए के, चैतन्य महाप्रभु ने 5 रुपए में दे दे मेरे को। और जब नहीं मगजमारी होती तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते, चढ़कर वो वस्तु ले लेते थे, यानी पात्र, और दोनों में फिर छीना झपटी होती थी। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे, खोला बेचा अर्थ आचे तुम्हारा प्रचुर। लगता है कि कोले के पत्ते बेच बेच कर बहुत धन कमा लिया है तूने।
इसलिए मेरे को नहीं दे रहा है ना? यही है ना, जब हमारे पास धन ज्यादा होने लगता है ना, तो फिर क्या हो जाता है, कम कम सेवा में कम देने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु यहां कहते हैं, लगता है ये केले के पत्ते बेचते बेचते बहुत धन कमा लिया लगता है तूने, इसलिए तू मुझे नहीं दे रहा है। अब वो क्या कहते थे कि देखो मैंने ये भाव कह दिया, यही भाव में दूंगा, अगर आपको इससे सस्ते में चाहिए तो और दुकानें आप जाकर ले लो। चैतन्य महाप्रभु वहां बड़ा सुंदर कहते हैं कि मैं अपने रोज के सौदागर जो है ना उसको कभी नहीं छोड़ता, मैं तो तुम्हारे पास से ही लूंगा। देखो यहां पर ये समझने जैसी बात है, कुछ कुछ ऐसे भक्त है, हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, सारा जगत उस जगत के नाथ की ओर जाता है, पर कुछ कुछ ऐसे हैं जिसने अपनी संपत्ति कर्मणा मनसा गिरा दे दी है, वहां पर जगत के नाथ स्वयं चलकर उनके पास जाते हैं। देख लीजिए पितामह भीष्म, सधनंजय भगवान को कहते मरने की इच्छा है, अब कलेवर त्यागना चाहता हूं, पर सधनंजय वापिस आप अर्जुन के सारथी बनकर मेरे सामने आए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यम प्रसन्नहासा अरुणलोचनोलस मुखाम्बुजो ध्यान तप चतुर्भुज। भगवान को कह रहे कि मेरे सामने आप खड़े हो जाओ, कब तक, जब तक मैं ये कलेवर ना छोड़ू, और ऐसे ही नहीं खड़े रहना है, एकदम स्माइली फेस में खड़े रहो। सबरी को देख लीजिए, जब भगवान जब पंपा सरोवर पहुंचे ना, तो उस वक्त वहां पर बहुत सारे तपस्वी लोग रहते थे, बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। जब पता चला कि प्रभु श्री राम पंपा सरोवर में आ रहे हैं, तो सब लोग ने तैयारी करने लगे कि मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे। किसी ने पूछा तेरे घर क्यों आएंगे, तो कहेगे दिखता नहीं है, जटा कितनी बढ़ा के रखी है, मैंने बाल नहीं काटे उसके इंतजार में कि वो एक न एक दिन मेरे घर पर आएगा। अरे वो दूसरा कहता तू छोड़, तू क्या बात करता है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ जल पीकर मैंने प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की, वो तो मेरे घर ही आएगा। और दूसरा तीसरा है, उसने कहा हट, मैं तो निर्जला कर रहा हूं, मैंने तो जल ही नहीं पिया है, तो प्रभु तो मेरे घर आएंगे। सब लोग अपनी अपनी योग्यता बताने में लगे थे कि प्रभु मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे, मेरे घर आएंगे। पर भगवान गए किसी के घर, किसके घर गए भगवान? सबरी के घर गए। क्यों? क्योंकि सबरी ने अपनी तीन संपत्ति दे चुकी थी। कौन सी? हीरा। तब भगवान स्वयं चलकर सबरी के यहां गए। देखो आप पूरा वो अरण्य कांड पढ़िए, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ने कुछ खाया होगा, नहीं। पर जैसे सबरी के घर गए तो भगवान को भूख लगने लगी। भगवान को क्या लगा, मैं मेरे घर आया हूं। ये तीन वस्तु देते हैं ना, फिर भगवान को लगता है ये तो मेरा घर है, फिर कभी भी भगवान आ जाते हैं, कभी भी भगवान आ जाते हैं। और ये साधारण प्रतीक्षा नहीं थी। आपको क्या लगता है ये तीन वस्तु लगा देंगे और भगवान आ जाएंगे? नहीं, वो 8 साल की सबरी 88 वर्ष की हो गई ये तीन संपत्ति देते देते, तब भगवान उसके घर पर चल कर आए। भाई यहां तो 16 माला कर कर हम अपने आप को समझते क्या है? अरे मेरे से थोड़ा सही तरीके से बात करो, मैंने भक्ति शास्त्री कोर्स किया है, मैं ब्राह्मण दीक्षित हूं। भाई हम हमारी योग्यता ही बताने में लगे हैं, और हमने क्या सुना, ये सब कुछ देखते ही नहीं है भगवान, अकिंचन गोचर है। सबरी के यहां गए और भगवान ने मांग कर खाया, मांग कर खाया। वो भी कैसे? झूठे बेर खा लिए, झूठे बेर खा लिए। देखो प्रभु श्री राम की तो पत्नी गुम हो गई थी, है ना, और वहां पे ढूंढने किसके, उनके लिए आए थे, सीते 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 कर कर घूम रहे थे। पर जैसे सबरी अपने भक्त देखा, इसने तो सब कुछ अपनी संपत्ति मुझे दे दी है, तो ट्यून चेंज हो गया। सीते सीते की जगह पर क्या लगने लगा? सबरी सबरी सबरी। अब ये जो सबरी 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 करने लगे तो लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ।
कि जन्म मेरे साथ हुआ, पढ़ाई मेरे साथ, विवाह मेरे साथ और वनवास भी उनके साथ हुए, आखिर में जानू तो सही ये सबरी है कौन, कहां से आई है। लक्ष्मण जी को भी आश्चर्य हुआ। पूछे रघुवीर जी कहां है मेरी सबरी, सबरी के आश्रम में भई दशा अजबरी, लक्ष्मण चकित यह नयो नाम मैंने सुनो अबरी। अभी अभी सुना है मैंने तो भाई, ये आया कहां से सबरी सबरी। अगर ये तीन संपत्ति जिस दिन दे दोगे ना, तो फिर मंदिर में बैठे हमारे भगवान वो स्वयं हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाएंगे। ये तीन वस्तु देनी पड़ेगी, यही समर्पण है। कर्माबाई को देख लीजिए, सारा जगत हम सब लोग भी जाते हैं मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, किसके लिए, प्रसाद के लिए। दर्शन किया नहीं कि भागो आनंद बाजार में मालपुआ लाओ जो भी है पटाट, हम प्रसाद के लिए ही जाते हैं। पर सारा जगत उस जगन्नाथ की ओर जाता है, पर जगत का नाथ जगन्नाथ जी ये कर्माबाई की ओर जाते हैं। विधि निषेध सब हारिया, संत लोग कहते हैं वहां तो विधि निषेध भी हार गया। दातुन कर रही है, एक छोर मुंह में है और दूसरे छोर से क्या खिचड़ी हिलाई जा रही है। ये वहां पर बताओ विधि निषेध है, वहां पर नहीं है। मां का प्रेम अपार बिना नहाए लाड़सो जिमे सिरजनहार। अरे लाड़ तो देखो कितना था, जगत का सर्जन करने वाला बड़े चाव से विधि और निषेध देखे बगैर उनकी खिचड़ी खाने जाते थे। जब अपना भौतिक शरीर त्याग दिया तो हम सबको मालूम है, उस दिन भगवान ने भक्तों के द्वारा और पंडों के द्वारा लगाए हुए भोग को नहीं खाया। भगवान के आंख में से अश्रु लगातार बह रहे थे। सारे भक्तों ने, पंडों ने कहा प्रभु क्यों आप प्रसाद, आप ये भोग नहीं अर्पण कर रहे हो, क्यों भोग नहीं खा रहे हो आप, और आप रो क्यों रहे हो। भगवान ने कहा कि आज मुझे प्रेम से खिचड़ी खिलाने वाली मेरी मां नहीं रही है। और तब से उस पंडित लोग ने कहा कि प्रभु आप रोइए मत, आपको आज से प्रतिदिन सुबह में आपको गरम गरम खिचड़ी कर्माबाई के नाम से खिलाएंगे। ये खोला वेचा जो था, भगवान ने कहा कि भाई जा लगता है ज्यादा पैसा कमा लिया है, और ये जो तू गंगा की सेवा करता है ना जाकर, जे गंगा पूजे ही तुम्ही आमी तार पिता। भाई जिसको तू जाकर पूजता है ना, तुझे पता है मैं उसका पिता हूं, उसका बाप हूं मैं उस गंगा का। सत्य सत्य तुम्हारे कहलू यही कथा, भगवान कहते मैं सत्य कह रहा हूं। समझ, जिसकी जो आधा कमाई का भाग तू उधर दे देता है उसका पिता हूं मैं, और मेरे से तू भावताल करता है। तुरंत ही वो खुला वेचा सीधे कान पकड़ लेते और बोलते ऐसे ही लेकर जाओ, मुझसे भूल हो गई, लेकर जाओ। ये तो भक्त और भगवान का अरस परस प्रेम है, प्रेम है अरस परस। कर्ण धरी श्रीधर से हरि हरि बोले, कान पकड़ के लेकर जाओ लेकर जाओ। ताई देर पात खोले, बिना दाम लिए भगवान को क्या दे देता था, वो केले के पत्ते दे देता था। देखो कमाने के लिए कुछ नहीं है, वही आसरा है। और आधा तो देने के बाद जो बच्चा उसमें भात ही मिलते थे उसको सिर्फ खाने को। आप ये समझिए, फिर भी भगवान आए हैं तो क्या है, लेकर जाओ आप, ये मेरा है ही नहीं आपका ही दिया हुआ है। ईसा वाशम एकदम जगत सब कुछ आपका ही है। बिना दाम दिए भगवान को अपने जो पत्ते से जो पात्र बनाता था वो दे देता था। और भगवान ने जब देखा इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये अपने बिना दाम बिना कुछ लिए मेरे को अपने पात्र दे देता है, तो भक्तेर पदार्थ प्रभु है न मते खाए। प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु जो जो अन्न खाते थे वो यही श्रीधर इस खोला बेचा के बनाए हुए दिए हुए केले के पत्ते में ही क्या करते थे, प्रतिदिन भगवान अन्न ग्रहण करते थे। बताओ, जिनके पास तो सोने की थालियां है, लक्ष्मी जी लेकर बैठी है, रुक्मणी जी द्वारका में जाकर बैठी है कि आइए प्रभु 56 भोग सामने है,
पात्र की कोई कमी नहीं है, फिर भी कौन से पात्र में भगवान अन्न खा रहे हैं? कौन से पात्र में? अपने भक्त के दिए हुए पात्र में। फिर ये नहीं देखते भगवान कि सोने की थाली है कि क्या है। बाकी जिनके आगे सोने की थाली में ही उनको अन्न जो भोग जो है वो लगाया जाता है। हमारे मंदिर में भी चांदी की थाली में लगता है भगवान को भोग, भाई। परंतु जो आनंद भगवान को भक्त के दिए हुए पात्र में जो पाने का जो आनंद है वो कहीं नहीं है। इसलिए तो 56 भोग उस दुर्योधन के छोड़कर विदुर रानी के यहां भगवान ने क्या खाया? केले भी नहीं, केले के छिलके खा लिए, बताओ। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है, भगवान का एक नाम है अकिंचन विताय। नारद मुनि कहते हैं अकिंचन विताय का मतलब क्या है? निर्धनों के धन। निर्धनों के धन कौन है? भगवान है। अभी बताओ, आपको पैसा चाहिए? पैसे वाले बनने हैं हमें? पैसे वाले बनोगे तो हम भगवान जो है वो तो निर्धनों के धन है, धनहीन व्यक्तियों के धन है। हमारे जो पैसे वाले उसके भगवान नहीं है, ये बात गांठ बांध लीजिए आप। इसलिए भगवान जो है, प्रभु बोले श्रीधर देख मोर रूप। भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। भगवान ने क्या कहा उस श्रीधर को कि देख मोर रूप, अब मैं तुम्हें मेरा रूप दिखाता हूं। देखो, जब हम अपना दे देंगे सब कुछ जो हमारी संपत्ति है, तभी तो भगवान सामने प्रकट हो गए। श्री प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि अपना सर्विस एटीट्यूड सब कुछ दे दोगे, फिर भगवान जो है हमारे हृदय में बैठे हैं और हृदय में बैठे बैठे इंतजार करते हैं कि मैं बाहर कब आऊं, जब ये पूर्ण शरणागति करेगा, पूर्ण सरेंडर करेगा, अपनी जो संपत्ति है, जो निज संपत्ति, उससे मेरी सेवा करेगा। वही इंतजार में भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं। और जब ये कार्य हो जाएगा तो भगवान जो है हृदय से कूदकर हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और आज यही बात उस खुला विचा के सामने प्रभु कर रहे हैं कि प्रभु बोले श्रीधर देख रूप मोर, अष्ट सिद्धि दासी आज करी देई तोरे। अरे मैं मेरा रूप दिखा रहा हूं तुम्हें, और साथ ही साथ ये अष्ट सिद्धि नवनिधिया है उसको तेरी दासी आज मैं बना दूंगा। वृंदावन दास ठाकुर कहते भगवान अपना रूप दिखाते, तामल श्यामल देखे सही विश्वम्बर। उस विश्वम्बर का रूप कैसा था? तमाल वृक्ष के समान था। हाथ वंशी मोहन दक्षिणे बलराम, हाथ में मोहनी वंशी थी और दक्षिण में बलराम जी खड़े हुए थे। कमला तांबुल देई हस्तरे ऊपर, और लक्ष्मी जी हाथ में तांबुल लिए सेवा में उपस्थित थी। महाफण छत्र देखे सीनेर ऊपर, और जो संकर्षण है, महाशेष जो है, अपने हजारों फन भगवान के ऊपर छत्र के रूप में सेवा दिए हुए थे। और सनक नारद सुख देखे जोड़ करे, सनक नारद सुखदेव जी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रहे थे। और ये श्रीधर कौन है? श्रीधर कौन है? ब्रज लीला में कुसुमा सौ नामक कृष्ण के नर्म सखा है, जो इस नवद्वीप लीला में, गौर लीला में ये श्रीधर के नाम से जो है वो लीला में सहायक बने हैं। अब जब भगवान का ऐसा रूप देखा तो श्रीधर तो मूर्छित होकर गिर गया। अब देखो भगवान क्या है मालूम है? भगवान अपना रूप है ना, जैसे हम कौन है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आत्मा का पति कौन है? कृष्ण है। और पत्नी जो है अपना रूप, या पति अपना रूप किसको दिखाना चाहता है? अपनी पत्नी को ही। आज भगवान अपना रूप दिखाने के लिए तैयार है, पर वो तो सो गया, वो तो क्या हो गया? मूर्छित होकर पड़ गया। भगवान का इतना सुंदर रूप देखा, भगवान कहते उठ उठ श्रीधर प्रभुर आज्ञा है, उठ उठ और मेरे इस रूप को देख। यही रूप तो देखने के लिए सब लोग तप ध्यान तपस्या व्रत इत्यादि करते हैं, और आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं, उठ उठ श्रीधर प्रभु आज्ञा रहे। और भगवान क्या कहते? उठ और क्या कर? भगवान कहते श्रीधर आमार कर स्तुति, तू मेरी स्तुति कर। देखो यहां पर भगवान कहते हैं सुबह सुबह में उठकर करना क्या है? भगवान की स्तुति करनी है। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं महाजनीन गतस्य पंथा, क्या करना है? जो महाजनों ने गाई है ना, वही स्तुति करनी है।
श्री प्रभुपाद जी कहते कोई आए एरे गहरे ने कुछ लिख दिया और आप लोग गाना गाने लोगों स्तुति करने लगे, एवरीथिंग इज नॉनसेंस, प्रभुपाद जी कहते हैं। और महाजन कौन है? स्वयं नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलि वैया सखी वयम। ये 12 महाजन है, इनकी स्तुति जो है वो करनी चाहिए। आज भगवान कहते हैं उस श्रीधर को, उठ उठ श्रीधर, ये मेरी आज्ञा है, और श्रीधर अमर कर स्तुति, मेरी स्तुति कर। देखो भगवान के यश गाने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारा कोई, हम कहीं पे जा रहे हैं और कोई हमारा कोई अच्छा कोई बात करे तो हम रुक जाते हैं कि नहीं जाते? फिर ये नहीं देखते लेट हो रहा है, अरे थोड़ा और ज्यादा सुन लो, अच्छी अच्छी बात कर रहा है मेरा। अच्छा, ये स्वभाव हमारे में क्यों है पता है? क्योंकि ये स्वभाव हमारे ठाकुर का है और हम उनके अंश है, इसलिए हमारे में ये स्वभाव आया है। इसलिए जहां पर भी भगवान के यश गाए जाएंगे, भगवान तुरंत वहां आ जाते हैं। अरे मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, तुरंत भगवान वहां पर आ जाते हैं। अब श्रीधर क्या कहते हैं कि मैं तो मूढ़मती हूं, अज्ञानी हूं, मैं भला आपकी स्तुति कैसे कर सकूं? बहुत सुंदर कहते हैं, प्रभु बोले तार वाक्य सही मूढ़ स्तुति, तू कुछ भी बोला वो सब मेरे लिए स्तुति है। बताओ कितनी बड़ी बात है। देखो जब भी हम कभी कभी कहते हैं ना कि प्रभु हमें भगवान की स्तुति नहीं आती, हमें याद नहीं रहता है, भीष्म स्तुति नहीं पता है, ये नहीं पता है, वो नहीं पता है। अरे एक बार जब ये 3 संपत्ति दे दोगे ना, कौन सी 3 संपत्ति है? जब ये संपत्ति जब हम दे देते हैं ना, और तब हमारा मन हो ना कि मैं कृष्ण के, मेरे प्रभु मेरे स्वामी के यश गाऊं, तब साक्षात सरस्वती जो है ना वो विचलित हो जाती है कि कब मैं इस भक्त की जिह्वा पर बैठ जाऊं। समझो आप। और यही बात करते हैं, प्रभुर आज्ञा ये जगन माता सरस्वती प्रविशीला जिह्वाए श्रीधर करे स्तुति। साक्षात लक्ष्मी, साक्षात सरस्वती देवी उस श्रीधर की जिह्वा पर बैठ गई कि आज भगवान का भक्त भगवान का यश गाना चाहता है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, मेरी भी सेवा हो जाएगी। तुरंत ही भगवान की आज्ञा होती है, ये भी समझ ले। यहां पर लिखा है प्रभुर आज्ञा है जगन माता सरस्वती प्रविशीला जिह्वाए श्रीधर करे स्तुति। भगवान आज्ञा करते हैं कि ये अज्ञानी है, मेरी स्तुति नहीं कर सकता है ना, तो तुरंत आज्ञा किसको देते हैं? सरस्वती को, कि जाओ मेरे भक्त की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। आप देखिए ये गोपियों ने जो स्तुति की है, गोपियों ने कौन सी स्तुति की है? गोपी गीत है ना। कौन सा श्लोक है पहले? जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दैति दक्षतां दीक्षितावका त्वयि द्रुतात्सव त्वां विचिन्वते। अभी बताइए कौन से शास्त्रों की पढ़ाई की थी ये गोपियों ने? कोई पाठशाला में जाती थी? नहीं। अरे उद्धव जी आए थे उनको पढ़ाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे उद्धव जी। अरे जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे वो ब्रह्म है, हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। ईशोपनिषद और उपदेशामृत देने लगे वहां पर। कौन? उद्धव जी। परंतु संत जन कहते हैं कि उद्धव शुद्धो भयो। उद्धव तो अपनी बुद्धि पर जिसको अभिमान था, साक्षात बुद्धिमत, जो साक्षात बुद्धि का मूर्तिमान रूप उद्धव जी, उद्धव शुद्ध हो गयो ब्रज गोपन के बोल बजाई ज्ञान की दुगदुगी बाजत प्रेम के ढोल। उस गोपियों के बारे में जब सुना, गोपियों ने जब कृष्ण के बारे में बताया, कृष्ण हमारे कौन है, ज्ञान नहीं है, पर भगवान की आज्ञा से उस वक्त गोपियों की जिह्वा पर सरस्वती बैठी और ये गोपी गीत 19 श्लोक का निकला। कब निकला? जब गोपियों ने अपनी 3 संपत्ति भगवान को दे दी थी। कौन सी 3 संपत्ति है?
अब यहां पर जब सरस्वती माता उस श्रीधर के जीवा पर बैठी और जो स्तुति करने लगा, वो श्रीधर अभी कौन एक केले का खोला बेचा है, केले के पत्ते बेचने वाला है, पर वो जो स्तुति कर रहा था, महासुधा सरस्वती श्रीधर सुनी विस्मय पाइला सर्व वैष्णव आगनी। जब ये स्तुति सुनी, जब वहां पर चैतन्य महाप्रभु के साथ में सब वैष्णव गण थे, वो लोग सब अवाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये कहां से इतनी सारी अच्छी स्तुति करने लगा। प्रभु बोले श्रीधर वाचिया मांग वर अष्ट सिद्धि दीव, आज तुम्हारा गोचर, तुम्हारी स्तुति से मैं आज प्रसन्न हो गया, मांगो क्या तुम्हें चाहिए, आज तो अष्ट सिद्धि दीव, आज तुम्हारा गोचर, तुम्हारी अष्ट सिद्धि, तुम्हारी दासी आज बना दूंगा। अब देखो भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार खड़े हैं। हम होते तो क्या मांगते, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, मोटर दे दो, है ना। पर जिन्होंने जब अपनी ही निज संपत्ति दे दी है, वो दूसरी संपत्ति क्या मांगेगा। श्रीधर बोले प्रभु आरो भांडाई वा, आप है ना, मुझे लालच मत दीजिए, आप मुझे लालच मत दीजिए, ये मांगो क्या चाहिए, अष्ट सिद्धि तेरी दासी कर दूं। भगवान कहते, प्रभु बोले दर्शन मोर व्यर्थ नहीं, अरे श्रीधर मैंने तुझे दर्शन दिया है, वो रूप मैंने तुझे दिखाया है, और मेरे दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जा सकते। अवश्य पाईवा वर जेई चित्त ले, जो भी चित्त में वर ले ले और मांग ले, आज मैं पूरा कर दूंगा। अरे ये तो शुद्ध भक्त था, अपनी निज संपत्ति भगवान को दे दी थी, फिर कौन सी संपत्ति मांगे वो। देखो भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्त डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम ये सेवा में लग जाते हैं ना कृष्ण की, कर्मणा मनसा गिरा से, तो कृष्ण से कुछ नहीं मांगते। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्त इवन डज नॉट वांट कृष्ण इवन, तो कृष्ण को भी नहीं मांगता है। ही वांट्स ओनली कृष्णा सर्विस, कृष्ण की सेवा मांगता है। दैट्स ऑल। व्हाई आई सेल बोदर कृष्णा, लिखते हैं कि भक्त ये सोचे कि मुझे क्या कृष्ण से लेना देना, मुझे कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है। कृष्णा इज बिजी इन हिज ओन बिजनेस, कृष्ण भले बिजी रहे अपने बिजनेस में। कृष्ण का बिजनेस क्या है, लेट हिम डांस विद द गोपीज, करने दो उसको, उनको जो डांस करना है, जो उनकी जो भी क्रिया है, नित्य कर्म है, वो उनको करने दो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। Why shall I disturb him? मैं क्यों उनको डिस्टर्ब करूं उनकी कोई लीला में। दिस इज डिवोशन। श्री प्रभुपाद कहते हैं यही भक्ति है। अब आज यही बात श्रीधर को भी कही जा रही है कि मांग तुझे क्या चाहिए, अष्ट सिद्धि आज तेरी दासी बना दूं, और मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं चाहते। भगवान कहते मांग मांग, पुनः पुनः बोले विश्वम्भर, बार बार कह रहे मांग मांग मांग। अभी कोई इतना जोर करे, इंस्टिट करे, तो हम तो बोले ना भाई दे दे भाई, क्या देना है। श्रीधर ने कहा प्रभु इतना ही आप फोर्स कर रहे हो ना। श्रीधर बोलिए प्रभु देई वर, मुझे एक वर दे दो। चलो, तो भगवान प्रसन्न हुए कि चलो आज ये मांगने के लिए तैयार हो गया। देखो हम मांगने के लिए तैयार है, पर जब हम हमारी तीन वस्तु, तीन संपत्ति कौन सी, तब भगवान देने के लिए आतुर हो जाते हैं। समझिए इस बात को। हम जितने मांगने में आतुर है ना, उतने वो देने में आतुर हो जाते हैं। इसलिए तो क्या कहते हैं, पुनः वापिस मांगा, पुनः पुनः मांग मांग भाई, मैं तेरे को देने के लिए खड़ा हूं। अब जब कहा ना श्रीधर ने कि मैं एक वर मांगना था, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, चलो ये मांग तो रहा है मुझसे। अब क्या मांग रहे हैं श्रीधर, जे ब्राह्मण काढ़ी लेल मोर खोला पात। ध्यान से सुनिएगा क्या मांग रहे। जो ब्राह्मण बचपन में मेरे साथ क्या करता था, ब्राह्मण का पुत्र यानी कौन, चैतन्य महाप्रभु, क्या करता था, मेरे खोला पत्ता मुझसे छीनता था। से जे ब्राह्मण काढ़ी लेल मोर खोला पात, से ब्राह्मण है मोर जन्म जन्म नाथ। क्या मांगा, जो ब्राह्मण मेरा खोला पत्ता छीन कर, झगड़ा कर कर ले लेता था ना, मैं ये मांग रहा हूं कि वही ब्राह्मण मेरे जन्म जन्म के नाथ बने। क्या मांगना है, आज श्रीधर हमें बता रहे हैं। अरे जे ब्राह्मण मोर संगे करिल कंदल, अरे वो जो ब्राह्मण मेरे साथ झगड़ा करता था, मोर प्रभु होई तार चरण युगल, वो मेरे स्वामी बन जाए और
उनके चरण जो है वही मेरे वास्तविक धन बन जाए, जो युगल चरण जो है। बलिते बलिते प्रेम बाड़िये श्रीधरे, दोहु बाहु तुली कांदे महा उच्चेश्वरे। ये बोलते बोलते आंख में से अश्रु की धारा बहने लगी, जोर जोर से हरि हरि बोलने लगा। फिर भी देखो भगवान है, भगवान ने देखा कि इतना निष्काम भक्त अब भगवान से नहीं रहा जा रहा है। भगवान कहते नहीं कुछ तो दे ही दूंगा आज इसको। भगवान क्या कहते हैं, सुनी श्रीधर, ये श्रीधर सुन, ज्यादा ये मगजमारी मत कर मेरे से। भगवान कहते सुनी श्रीधर, एक महाराज्य करो तुम्हारे ईश्वर। अरे एक राज्य तो दे देने दे तेरे को, इतना तो मेरे पर कृपा करिए। भगवान कह रहे हैं हमें कुछ मिल जाए, हम भगवान की कृपा मानते हैं। और आज भगवान देकर ये मानना चाहते थे कि भक्त उस पर कृपा करे कुछ लेकर। श्रीधर बोलिए आमी कछियू नाई चाहिए। प्रभु मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेन कर प्रभु जेने तोर नाम गाई, बस एक कर दे कि ये जीवा निरंतर तुम्हारा नाम लेती रहे, बस ये एक दे दो। और उस वक्त चैतन्य महाप्रभु ने स्टेटमेंट दिया, चैतन्य भागवत मध्य खंड और 9वां अध्याय। प्रभु बोले श्रीधर आमार तुम्ही दास, अब तू मेरा दास हो गया। समझ में आया? अब तू दास कहलाने के लायक है। और हम तो दास दास करके तो घूमते रहते, मनुष्य कृष्ण दास, मनुष्य कृष्ण दास, ये दास वो दास। क्या हमने हमारी निजी संपत्ति ये दी है? वहां पर कहते वृंदावन दास ठाकुर की करीब विद्या धन रूप वेश कुले, अहंकार बाड़ी सब पढ़िए पीड़िए निर्मूले। अरे ये विद्या धन रूप उच्च कुल, ये तो अहंकार पैदा करवा कर हमारा पतन करवा देता है। अरे भक्ति मात्र नील अष्ट सिद्धि के अपेक्षी, भक्तो अष्ट सिद्धि के बदले में मात्र भगवान की सेवा की कामना करता है। अरे इस श्रीधर ने, ये कोला बेचा श्रीधर ने आज क्या पा लिया? तो वृंदावन ठाकुर ग्रंथकार कहते कोटि कल्पे कोटीश्वरे ना देखी ले जया, जो करोड़पति करोड़ों करोड़ों जन्म में करोड़पति बनकर भी जो देख नहीं सकता है, कला मूल वेचिया श्रीधर पाइला जाया। मात्र वो धन प्राप्त कर लिया, क्या बेचकर, क्या देकर? एक केले का पत्ता देकर। बता, हम ये समझते हम ये दे देंगे वो दे देंगे, भगवान हमें प्रेम धन दे देंगे। अरे बताओ यहां मूल क्या दिया गया, मूल क्या चुकाया उस श्रीधर ने? मात्र केले का पत्ता। केला कला मूल वेचिया श्रीधर पाइला जहा, वो चीज पार ली, क्या? प्रेम धन प्राप्त कर लिया भगवान का। और यही कोला वेचा श्रीधर ताहार यही साक्षी, ये साक्षी है ये श्रीधर कि भगवान को यदि अपनी 3 संपत्ति दी जाए, कर्मणा मनसा गिरा, तो भगवान को खरीदा जा सकता है, भगवान वश में हो जाते हैं। और इसका ज्वलंत प्रमाण है ये श्रीधर, कोला बेचा श्रीधर। इसलिए न धनम न जन्म न सुंदरी कविता ममाम जगदीश कामी। ग्रंथकार तो कहते हैं कि कोला बेचा सेवे कर देख भाग्य सीमा, ऐसी भाग्य देख कर ब्रह्मा शिवजी कांदे यार देखिया महिमा। ऐसे श्रीदेव की भाग्य की सीमा देख, उसकी महिमा देख ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में और शिव जी शिवलोक में रोने लगे कि हमारा ऐसा भाग्य नहीं। वो चीज इस खेला बेचा श्रीधर ने प्राप्त कर ली, मात्र केले का पत्ता देकर, जो हम इतने इतने वर्षों से साधना तपस्या कर कर भी हमें नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए आज जो है ये हमारा जो सत्र था, अविरत भक्ति कैसे करनी है, कौन सी संपत्ति देकर? कर्मणा मनसा गिरा, हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा, अखिलासु अपि अवस्थासु, सब अवस्था सब स्थिति सब परिस्थिति सब काल में भी रूप गोस्वामी कहते हैं जीव मुक्त स उच्चते, वो जीव मुक्त है, भगवान का नित्य दास है। तो इस प्रकार हम भी आज एक ये कोला बेचा श्रीधर की ये जो हमने कथा श्रवण की, हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि वैसा ही भाव हमारे में आए जो आपने हमें ये 84 लाख की भ्रमण में से बीच में से उठाकर ये मनुष्य अनमोल धन, ये शरीर हमें प्राप्त करवाया है, जिसके साथ ये मनुष्य शरीर के साथ हमें 3 धन मिले, 3 हमारी संपत्ति है, कर्मणा मनसा गिरा, वो आप
की सेवा में लगे, ऐसा हमें भी आशीर्वाद दे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का, बहुत समय हो गया इसके लिए क्षमा। और हाँ, तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी का। आप सब लोग ने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए और हमने आज भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के ही शुद्ध भक्त की कथा भगवान को सुनाए। तो भगवान अवश्य हम पर प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा हम पर अवश्य प्रसन्न होगी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, 5 मिनट है खाली, आप बोलिए। देखो, हम जिसे कहते हैं ना भजन करना है, भजन भक्ति को हम भजन कहते हैं। भजन जो है भज धातु से बना है। किससे बना है? भज धातु से। भज यानी सेवा, भजन यानी सेवा करना। हम जो भजन करते हैं ना, नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, ये सब भजन में आता है, भक्ति में आता है। तो ये भजन यानी, भज यानी सेवा और भजन यानी सेवा करना, दोनों एक ही है। और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हाँ, हाँ, इसलिए तो प्रॉब्लम है ना, वही तो हम उल्टा ही करते हैं ना। भगवान कहते हैं मन दे दो, मन दे दो, पर मन तो एक है। गोपिया क्या कहती है? मन न भयो 10-20, एक भयो जो गयो श्याम संग। और हमने तो एक मन है, उसके टुकड़े कर करके कितने कितने लोग को दिया है, और सब लोग जो है दुखी कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो जो चीज हमें देनी चाहिए थी भगवान को, वो हमने जगत के नाथ को न देकर जगत को दे दी, उल्टा कर दिया। इसलिए तो 84 लाख का भ्रमण शुरू है, बंद ही नहीं हो रहा है। जैसे कि हमें आसक्ति, आसक्ति गुणा, रूप गोस्वामी कहते हैं आसक्ति गुणानु, आसक्ति तत्गुणा ज्ञाने। रूप गोस्वामी कहते हैं आसक्ति किस में होनी चाहिए? आसक्ति भगवान की सेवा में होनी चाहिए। और भगवान की सेवा में आसक्ति कब आएगी? जब मन का निवेश होगा, है ना। जैसे हमारा मन का निवेश हमारे पति में है, बच्चे में है, तो कैसी सेवा होती है? हम एक बार भूखे रह जाएंगे पर उनको बराबर रोटी खिलाएंगे, होते आएंगे? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मन का निवेश हुआ है ना। इसलिए आसक्ति है वहां पर, मन जहां निवेश हो जाता है वहां आसक्ति लग जाती है, समझ। इसलिए जगत के जितने भी कार्य है उसको इंद्रियों से करो। एक हमारा हमारा उत्तरदायित्व है, वो हिसाब से करो। हमारी फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, वो समझ कर डालो। पर वो किससे करना है? इंद्रियों से। मन को साइड पर रखो उसमें, इतर मन डाल दोगे तो आसक्ति आ जाएगी। इसलिए जब भगवान का कार्य करो तो दोनों लगाओ, मन और इंद्रिया। मतलब मन चला गया तो आसक्ति आ जाएगी, इंद्रिया अपने आप कार्य करने लगी बिना बोले। समझ में आया? वैसा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। एक प्रश्न किसी ने श्री प्रभुपाद जी से किया था कि प्रभु जी क्यों बोलना है? तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान की सेवा में लगा है वो हमारा स्वामी है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जो भगवान की सेवा में लगा है ना, वो हमारा स्वामी है, इसलिए उसे प्रभु जी कहिए। समझ में आया आपको? हाँ, अपने आप को प्रभु जी मत बोलिए। हाँ, हम लोग, हमें कोई प्रभु जी बोले उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट है। पर श्री प्रभुपाद ने क्या किया, क्या कहा? जो कृष्ण की सेवा करता है वो हमारे लिए स्वामी है, इसलिए उसे प्रभु जी कहना चाहिए। बराबर। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।